आर्यन, हम जानते हैं कि तुम हमसे नाराज हो, क्योंकि हम परी को बलराज से छीन कर नहीं ले आए। तुम वहां होते तो अपनी आंखों से देखते, नंदिनी और बलराज हाथ जोड़कर हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे थे। बलराज ने हमसे ये भी कहा कि वो परी की परवरिश उसी तरह करेगा जिस तरह नीलिमा करती। जब बलराज ने हमसे ये कहा कि वो परी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तब हमारा मन पसीज गया। हमने सोचा बेटा कि परी अपनी मां से तो जुदा हो गई है, मगर बाप से भी जुदा हो ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हम परी को नहीं लेकर आए, और परी को हम बलराज से कैसे छीन कर ला सकते हैं? आर्यन, ये भी तो सोचो, परी इस घर में रहे या उस घर में, बात तो बेटा एक ही है। हम बस इतना चाहते हैं कि परी की परवरिश बहुत अच्छी तरह से हो, है ना? एलो आयरन सेठ, आपका ये कीमती अमानत ले आयला हूं। हम भी अपना वादा नहीं भूले। हमने वादा किया कि हम तुम्हें तुम्हारे काम के इनाम देंगे। ये रहा तुम्हारा इनाम। ये तो परी है। तुमने परी का अपहरण क्यों करवाया? मैं किडनैप नहीं करवाता तो और क्या करता था? मतलब ये परी दीदी की अमानत है और बलराज ठाकुर इसे उठाकर नंदिनी को देना चाहता था। क्या? मगर आर्यन, ये सब तुम्हें कैसे पता? पदम सिंह का फोन आया था, उसने मुझे ये सब बताया। बलराज ठाकुर परी को उठाकर नंदिनी को देना चाहता था, इस बच्चे के लिए जिसके लिए मेरी बहन ने उस घर में इतने दुख तकलीफ देखे। उसे बलराज ठाकुर उठाकर नंदिनी को देना चाहता था, नंदिनी को इसकी मां बनाना चाहता था, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा दादी। इसका मतलब बलराज ने हमसे झूठ कहा, बलराज ने हमें धोखा दिया। अरे झूठी तो बोलता आया है वो। ये कौन सी नई बात? बलराज ठाकुर की तो शुरू से आदत रही है धोखा देने की, झूठ बोलने की, और आज भी उसने वही किया जो हमेशा से करता आया है। मेरी दीदी के हक को छीनना उसकी आदत बन गई है। मेरी दीदी के हक को छीनता है और उसे नंदिनी को दे देता है, और इस बार भी मेरी दीदी के बच्चे को छीनकर नंदिनी को उसकी मां बनाना चाहता था, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं।
बस इसीलिए मैंने परी को वहां से उठवा लिया। और अब परी इसी घर में रहेगी जब तक मेरी दीदी ठीक नहीं हो जाती। काश ऐसा ही होता बेटा, मगर बेटा उस तरह नहीं जिस तरह तुम चाहते हो। परी का अपहरण करके नहीं, कानून की नजर में अपहरण करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा जुर्म है। और ये भी तो सोचो, बलराज को अगर पता चल गया कि परी का अपहरण तुमने किया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आर्यन बेटा, तुम आग से क्यों खेलना चाहते हो? आग से वही लोग खेलते हैं दादी जो आग को काबू में कर सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अब परेशान होने की बारी उनकी है। अब तो बस आप देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। वेट एंड वॉच। यशोदा मैया की तरह परी की देखभाल करने चले थे हम, और ऐसा पाला है कि हमारी आंखों के सामने कोई परी को हमसे छीन के ले गया और हम जान भी नहीं पाए। कितने विश्वास से भैया ने हमें परी की जिम्मेदारी सौंपी थी और हमने भैया का भरोसा तोड़ दिया। बचपन से लेके आज तक भैया को हमेशा हमने दुख दिए, और आज उनके सबसे बड़े दुख का कारण भी हम ही बने। पता नहीं सब भैया के ऊपर क्या बीत रही होगी। हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है भैया से नजरें मिलाने की। और अगर गोपाल जी, अगर परी नहीं मिली तो हम नीले बाबा हमें से कभी भी नजरें नहीं मिला पाएंगे। हमने सच में बहुत बड़ी गलती की है और हमें इस अपराध की सजा तो मिलनी चाहिए। इसीलिए हमने सोचा जब तक परी नहीं मिलती हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। कैसे तुझे समझाए नंदिनी? हिम्मत तेरा कोनो दोष नहीं है। होनी थी, हो गई। होनी को कौन टाल सकता है? और कल सुबह हम नंगे पांव आपके मंदिर आएंगे, और ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक आप हमें हमारी परी नहीं लौटा देते। हम परी के लिए कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। हमारी परी हमें लौटा दीजिए गोपाल जी। हमारी परी को लौटा दीजिए। पूरे अपराधी तुम्हारी अमानत का देखभाल नहीं कर सके। परी की देखभाल हम नहीं कर पाएंगे। हमें समझ में नहीं किस मुंह से तुमसे माफी मांगी हमने। हमारी परी ना जाने कहां चली गई।
फातिमा भी, ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब? आपको याद है नीलिमा कहती थी भगवान अच्छे लोग के साथ कभी बुरा नहीं करे, तो हमारे साथ भगवान ऐसे कार्य कर रहा है फातिमा? किस बात की परीक्षा ले रहा है भगवान हमसे? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा फातिमा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर वाले पर भरोसा रख मेरा बच्चा, इस वक्त वो तेरा इम्तिहान ले रहा है। मेरा दिल गवाही देता है कि परी हमें जरूर मिल जाएगी। वो हमारे साथ इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकता। तेरी बच्ची जरूर मिल जाएगी राज, जरूर मिल जाएगी। फातिमा भी, अगर परी नहीं मिली तो हम मर जाएंगे फातिमा भी। ऐसा नहीं कहते मेरा बच्चा, ऐसा नहीं कहते।
हेलो कमिश्नर साहब, कुछ पता नहीं चला तक? कोशिश जारी है जी। अच्छा, जैसे कुछ पता चले हमें बता दीजिएगा। शुक्रिया। महाराजा, मैं कमिश्नर के ऑफिस को कराता हूँ।